बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहीम रईसी कौन थे। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल अलियान और दीगर अफराद इतवार के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये हादसा इतवार को सुबह मशरक़ी आज़रबाईजान के इलाके जल्फा में इस वक्त पेश आया जब सदर रईस आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद तबज़ीर वापस जा रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर पर ईरानी सदर के हमरा मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी सवार थे। और आइए जानते हैं कि ईरान के सदर इब्राहीम रईसी कौन हैं, जिन्हें मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मतवक्का जानशीनों में भी शुमार किया जाता रहा है। इब्राहीम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मुशहदा में पैदा हुए, जहाँ शिया मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मज़ारात में से एक वाक़ है। उनके वालिद कालिम थे और उनकी वफ़ात इस वक्त हुई जब इब्राहीम फ़कत 5 बरस के थे। शिया रवायत के मुताबिक उनका साया उमामा इनके पैगम्बर इस्लाम की आल होने की निशानदही करता है और उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुक़द्दस शहर कुम में एक मदरसे में हसूल तलीम की घर से जाना शुरू किया। एक तालिब इल्म के तौर पर इन्होंने मगरबी हमायत याफ्ता शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में हिस्सा लिया और शाह ईरान सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद मज़ूल हो गए थे। इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दी और इस दौरान वो आयतुल्लाह ख़ामनेई के ज़ेर तरबियत भी थे, जो सन 1981 में ईरान के सदर बने। रईसी जब तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, इस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने इन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जो 1988 में कायम उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे जो कि डेथ कम्युनिटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल ने मुबैना तौर पर ऐसे हज़ारों कैदियों पर उनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही मुकीद थे और सज़ाएँ भुगत रहे थे। इन कैदियों में ज़्यादातर बाएँ बाजू के अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खलक के मेंबर थे, जिन्हें पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। जिन लोगों को ट्रिब्यूनल ने सज़ाए मौत दी, इनकी सही तादाद मालूम नहीं, लेकिन इंसानी हकूक़ की ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 मर्दों और औरतों को फांसियाँ दी गई और इन लोगों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमा इस बात से इनकार नहीं करते कि मौत की सज़ाएँ दी गईं, लेकिन वो तफसीलात और इनफरादी मुकदमात की कानूनी हैसियत पर बात नहीं करते। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सज़ाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो सज़ाएँ साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़मीनी के फतवे की वजह से जायज़ थी। चंद वर्ष कबल इब्राहीम रईसी अदलिया के कई दीगर अरकान और इस वक्त के नायब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतज़रा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की एक ऑडियो टेप लीक हुई थी। इसमें मुंतज़रा को सज़ाए मौत के इस्लामी जमहूरिया की तरीका सबसे बड़ा जुर्म करार देते हुए सुना जा सकता है। एक साल बाद मुंतज़रा ने ख़मीनी के नामज़द करदा जानशी की हैसियत से अपना मुकाम खो दिया और ख़मीनी की वफ़ात पर आयतुल्लाह ख़ामनेई सुप्रीम लीडर बन गए। इब्राहीम रईस 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे हैं। 2 साल बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई ने उन्हें ईरान की सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक आस्तान कुदरत से रिजवा का निगहबान नामज़द किया था। ये तंजीम मुशहद में 8वीं शिया इमाम रज़ा की मज़ार के साथ साथ इससे वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ फलाही इदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है और अमेरिका के मुताबिक इस तंजीम का तमीरात, ज़राअत, तवानाई, टेली कम्यूनिकेशन और मालियाती खिदमात में बड़ा हिस्सा है। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबसरीन को हैरान कर दिया था। 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी, जो इब्राहीम के एक साथी आलिम थे, उन्होंने इंतखाबात के पहले मरहले में 57% वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल कर ली थी। रईसी ने खुद को एक करप्शन मुखालिफ जंगजू के तौर पर पेश किया था, लेकिन सदर ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अदलिया के नायब सरबराह की हैसियत से बदनवानी से निमटने के लिए कुछ नहीं किया। वो सन 2017 के इलेक्शन में 38% के साथ दूसरे नंबर पर आए थे। इस नुकसान ने रईस की शबिया को दागदार नहीं किया और सन 2019 में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामज़द किया। अगले ही हफ्ते वो माहिरीन की असम्बली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी मुंतखब हुए, जो कि 88 रुकनी
उलमा का अदारा है जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए ज़िम्मेदार है। बहैसियत अदलिया के सरबराह रईसी ने इस्लाहात नाफिज की जिसकी वजह से मुल्क में मंशियात से मुतल्लिक जराइम के लिए सज़ाए मौत पाने और फांसी की सज़ा पाने वालों की तादाद में कमी आई। ताहम ईरान अब भी चीन के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत देने वाला मुल्क है। अदलिया ने सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मिलकर दोहरी शौरियत रखने वाले ईरानियों या गैर मुल्की मुस्तकिल रहायशियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रईसी पर सन 2019 में इनके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड की बुनियाद पर पाबंदियाँ आयद की और इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इन अफराद की फांसियों पर इंतज़ामी निगरानी करते हैं जो मुबैना जराइम के वक्त कम उम्र थे, और ये कि वो 2009 के मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के बाद हिज़्ब मुखालिफ की ग्रीन मूवमेंट की जानिब से एहतजाज के खिलाफ पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन में मुलव्विस थे। रईसी की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम बातें मालूम है, सिवाय इसके कि इनकी अहलिया जमीलिया तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और इनकी 2 बालिग बेटियां हैं। उनके ससुर आयतुल्लाह अहमद उल्म अल-हुदा हैं जो मशहद में नमाज जुमा की इमामत करते हैं। 2022 में ईरान की हुकूमत को बड़े पैमाने पर शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों ने हिला कर रख दिया था और जन जिंदगी और आज़ादी तहरीक मसा अमीनी नामी खतून के इखलाकी पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद शुरू हुई और जिन पर दुरुस्त तरीके से हिजाब ना पहनने का इल्ज़ाम था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन के मुताबिक महसा अमीनी की हलाकत जिस्मानी तशद्दुद की वजह से हुई थी। इब्राहिम रईसी ने बतौर सदर मुल्क में एहतजाज से फैसला कुन तरीके से निमटने का ऐलान किया था और काम ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। ईरान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों में हलाकतों के बारे में सरकारी दादोशुमार जारी नहीं किए गए हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 551 मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक हुए, जिनकी अक्सरियत गोलियाँ लगने से हलाक हुई। ईरानी हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 एहलकार हलाक हुए। ईरान में 20,000 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया और नौजवानों को मौत की सज़ा दी गई, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन का कहना है कि ये सज़ाएँ ऐसे मुकदमात की बुनियाद पर दी गई जिनमें तशद्दुद से एतराफ़ी बयानात हासिल किए गए थे। अगरचा मुजाहरों का सिलसिला थम गया, लेकिन ईरान में हुकूमत और हिजाब कवानीन के खिलाफ अवामी ख्यालात पाए जाते हैं और बहुत सी ख़वातीन और लड़कियों में अवामी मुकदमात और मुकामात पर सर ढांपने बगैर बाहर निकलती हैं और इनके इस अमल को ईरानी पार्लिमान और सदर इब्राहिम रईसी ने नए कवानीन और कार्रवाइयों से रोकने की कोशिश की थी। मार्च 2023 में इब्राहिम रईसी की हुकूमत ने पुराने हरीफ और खित्ते के सुन्नी ताकत सऊदी अरब से हैरान कुन तौर पर इख्तलाफात को हल करने पर आमादगी ज़ाहिर की, जिससे 7 साल कबल दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। ताहम इसी साल अक्टूबर में खित्ते में तनाव एक बार फिर इस वक्त बढ़ गया जब हमास ने इसराइल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद जवाब में इसराइल ने गज़ा में अस्करी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोहों बेशमूल लबनानी हिज़्बुल्लाह, यमनी हौसी, बागी और शाम और इराक़ में मौजूद मुख्तलिफ ग्रुपों ने इसराइल के खिलाफ हमलों में ये कहते हुए इजाफा कर दिया था कि वो फ़लस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती कर रहे हैं। अप्रैल में ये खदशा पैदा हुआ कि तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है जब ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर हमला किया। इससे कबल एक मुबैना इसराइली हमले में शाम में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरानी कुद्स फ़ोर्स के कमांडर हलाक हुए थे। इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दागने के फैसले की हमायत की थी। ताहम इसराइल ने मगरबी इत्तेहादियों और अरब ममालिक की मदद से ज़्यादातर को मार गिराया था। इसराइल ने ईरानी हमले के जवाब में एक ईरानी फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया तो इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरानी हमले ने हमारी कौम की आहनी अज़म को साबित कर दिया है। इतवार के दिन हेलीकॉप्टर हादसे से चंद घंटे कबल इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के लिए ईरानी हमायत का ऐलान किया था और कहा था कि फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मसला है। इस वीडियो को अगर आप डिटेल से समझ चुके हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।